समझना ही होगा कि हम सभी स्वार्थी हैं, और मैं इसका मतलब बुरा होना वगैरह नहीं समझती। मेरा मतलब हम सभी से अच्छाई की उम्मीद करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें सभी से ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और हमें अपनी सीमाएं तय करनी ही चाहिए, जिससे लोग जान सकें मैं ऐसा करने वाला हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इसको हाँ कहूंगा पर उसे ना कहूंगा। अगर परमेश्वर कहे नहीं तो मैं भी नहीं कहूंगा। अगर परमेश्वर कहेंगे हाँ तो मैं कहूंगा हाँ। काश आपको भी अच्छा लगे, पर अच्छा नहीं लगा तो मैं आपसे कुछ कहूंगी। जब आप वर्षों से गलत रास्ते पर चलते जा रहे हो, आज यहाँ इस जगह पर लोग बैठे हुए हैं जहां आप उठकर कह सकते हैं सभी आशय और उद्देश्य से कि ये मेरे लिए ज्ञान का वचन है, परमेश्वर का। क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे संबंध चाहते हैं, जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे बातें करते हैं, और ये सब समझ रहा था, पर मुझ में वैसे करने की हिम्मत नहीं थी। और आप जैसा कोई मुझे इसका सुझाव दे, आप भी उसमें से गुजरते हैं। मुझे बस इतना करना है। ओके, जानती हूं मुझे ये करना होगा, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। अभी भी आपका एक हिस्सा गलत तरीके से काम करने की लत में है। तो ये बात समझ लीजिए, जब आप सीमाएं और रेखा तय करते हो जैसा आपने पहले नहीं किया, तब आपको उन लोगों का सामना करना पड़ता है जिन्हें कभी नहीं किया। मैं आपसे वादा करती हूं ये उन्हें पसंद नहीं आएगा, खासकर जब आप उनसे सुनना चाहेंगे। ओ शुक्रिया वाह शुक्रिया। मैं जानती थी कि मैं मुद्दे से हट गई, पर मैं इंतजार कर रही थी कि आप आकर मुझसे कहेंगे वैसा कुछ भी नहीं होगा। डेव और मेरे साथ भी, मतलब जब हमें कोई आपसी मसला सुलझाना हो, अधिकतर समय तो अगर वो मुझसे उलझे, मैं नहीं कहती ओ शुक्रिया, ये सुधार मुझे अच्छा लगा। अधिकतर समय तो जब मैं उनसे कुछ कहती हूं, वो भी वैसा नहीं कहते। वो तो बस किसकी बातें कर रही हो, किसकी बातें कर रही, क्या मतलब है तुम्हारा, ये कहना चाहते हो। पर हम दोनों क्या ध्यान देते हैं, आप उलझते हो और परमेश्वर पर छोड़ देते हो, आगे बढ़ते हो और उससे बुरा व्यवहार नहीं करते, और जल्द ही हालात बदल जाते हैं। अगर आप लोगों से बात नहीं करते कि आपकी जरूरतें क्या हैं, तब उन्हें नहीं पूरा करने का दोष आप नहीं लगा सकते। जानती हूं महिलाएं इशारों पर जीना चाहती हैं, पर मर्द वैसा नहीं करते। उन्हें बातें सीधी चाहिए। आमीन। ठीक है, तो उलझना आपकी सीमा बचाता है। अब मैं आपसे एक और विषय पर बात करना चाहूंगी, उसके बाद हम किनारों की शिक्षा पर जाएंगे। आपको अपनी जिंदगी में शामिल होने वाले से भी सावधान रहना होगा, और उनसे अंतरंग संबंधों से भी। आमीन। हमारे एक दोस्त इस हफ्ते डलास के पास्टर आए हैं, डॉन और शेरन, और वो इस जगह को छोड़कर कनाडा जाने वाले हैं। अब जब वो सीमा पर पहुंची, तब उन्हें सीमा नियंत्रण का सामना करना पड़ेगा और मेरे ख्याल से यही हमारी समस्या है। हमारे पास सीमाएं तो हैं, हमारे पास कोई सीमा नियंत्रण नहीं नहीं है। देखिए, हम राज्य की सीमा पर हथियारबंद रक्षक तैनात रहते हैं, और जब वो कनाडा में जाना चाहेंगे, वे उनसे जरूर पूछेंगे यहां पर तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगी, हर कोई जो आपका दोस्त बनना चाहे सही मकसद के साथ नहीं होगा, और आपको ये फौरन समझ लेना चाहिए कि क्या वो आपसे जुड़ेंगे, आपकी जिंदगी चूस लेंगे, आपकी जिंदगी चूस लेंगे। आमीन। मैं फिर से कहना चाहूंगी, हम किसी संबंध को पहले से ही समझ लेना चाहते हैं। ये व्यक्ति मेरे जीवन में कुछ जोड़ेगा, या फिर वो मेरा सब कुछ चूस लेगा। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं कुछ लोगों से जुड़ जाती हूँ और उनकी जिंदगी में मेरी भूमिका बस एक मददगार की होती है और कुछ नहीं, और मुझे बुरा नहीं लगेगा। पर मैं कुछ कहना चाहूंगी, ऐसा कोई भी स्वस्थ संबंध लगातार टिके रहने वाला नहीं है। देर या सवेरे से कुछ बदलाव तो जरूर आएगा, जहां वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में घटाता ही नहीं है, पर कुछ जोड़ता भी चला जा रहा है। और आपके लिए किसी भी सेवकाई के नजरिए से जोड़ना कितना बढ़िया होगा, उनकी सेवकाई के निर्माण में मदद करना और उनके नजरिए को बुरा करने में। पर देर या सवेर में आपकी सेवकाई, आपके नजरिए और परमेश्वर आपके साथ जो कर रहे हैं, उन्हें उसके बारे में परवाह नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकता। अगर हुआ तो लोग
जल्दी थक जाएंगे। खैर, मुझे अपना संदेश पसंद है, पता नहीं आपको आया या नहीं। तो वो जब वहां जाना चाहेंगे, वे उनसे जरूर कहेंगे तुम्हारा उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, तुम कितने दिन यहाँ रहने वाले हो। वो उससे यही सवाल पूछेंगे 4 या 5 अलग तरीके से, बस देखने के लिए। अगर वो गलती करता है, वो शायद उनके पूरे सामान की तलाशी भी ले सकते हैं, ये जानने के लिए कि वो कुछ अंदर ले तो नहीं जा रहे। कहीं कुछ में अगर उन्हें अच्छा महसूस हुआ, तब वो राज्य में जा पाएंगे। शायद हमें भी अपनी जिंदगी में आने वाले से सावधान रहना चाहिए, खासकर जिनसे हम अंतरंग संबंधों की छूट लेना चाहते हैं। हमारे खुशी होने की सबसे बड़ी वजह ये नहीं है, ये साबित करता है कि हम मूर्ख हैं। खैर, यकीन नहीं होता तुमने ऐसा किया। खैर, अगर आप सतर्क रहते तो 3 साल पहले इस बात को समझ जाते। आमीन। शायद मसीही धर्मियों के लिए सबसे कड़ी परीक्षा है कि आखिर हम किसके साथ हैं, और मुझे लगता है कि उसमें हमेशा गलत राह पर चलते हैं। सोचती हूँ हम कभी दुनिया में सभी से बचते हैं और उन्हें महसूस कराते हैं कि हम खुद को उनसे बेहतर समझते हैं। और उसके बाद हम उन अधपके मसीहों के साथ अपना वक्त बिताते हैं। गपशप और लालच और अनैतिक और दूसरों के पुरुष मित्रों के साथ सोना और ऐसे ही तमाम बेवकूफ। खैर, जानते हैं, मैं बस मदद करना चाहता था। खैर, उन्हें पता है कि वो सब गलत कर रहे हैं। तो इसे देखिए, 1 कुरिन्थियों 5:9। मैंने अपनी पिछली में लिखा है कि वह भी चार करीब या आदत ना करना, ये नहीं इसका मतलब कि तुम बिल्कुल इस जगत के वह विचारियां, लोभियों या फिर अंधेर करने वालों, मूर्ति पूजनों की संगति न करना, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से, मनुष्यों के समाज से निकल जाना ही पड़ेगा। तो बोध हुआ आप जगत में कुछ भी नहीं छूने वाले मसीह बनना चाहेंगे, तब तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ढेर सारी चीजें पड़ी हैं। पर उन्होंने कहा, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई मसीही कहलाकर वह बिचारी या लोभी हो या मूर्ति पूजक या जिसका प्राण किसी चीज में हो, या वो आगे कहते हैं अगर कोई पियक्कड़ हो, कोई ऊग, कोई चोट ना लुच्चा, और वो कहते हैं तुम ऐसे किसी के साथ भोजन न करना। अब यहाँ मान्यता है कि यह व्यक्तिगत काफी जानकार है। जाहिर है कि आत्मिक वयस्क होने के हर स्तर पर मसीह है, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उन लोगों को अगले स्तर तक उठाने में मदद न करें, पर जानते हैं, चलिए मकसद क्या है। कहती हूँ, किसी ने 20 साल एक प्रचार करते सुना, और वो कह लीजिए उन्होंने मुझे 20 साल तक प्रचार करते सुना, तो उन्होंने जानना चाहा, आपने मुझे 20 साल तक सुना है, फिर भी नहीं समझे कि गपशप करना गलत है, खासकर दूसरों के बारे में बुरा कहना। तो कह लीजिए मेरे एक दोस्त, हालांकि उसने 20 साल तक मुझे सुना है, हर बार अब हम मिलते हैं वो बस किसी की बुराई ही करना चाहते हैं। अब मैं सीमा तय करना चाहूंगी, क्योंकि अगर नहीं करती तब खुद को बचा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं इस व्यक्ति से मन की बात कह दूं जो गपशप में मेरी आत्मा में जहर भरता है, तब मैं जरूर किसी फंदे में फंसूंगी। शायद किसी की बात मानकर किसी व्यक्ति को एकदम बुरा समझ बैठना, और जिसने जो कहा वो शायद गलत हो, तो मुझे उनका सामना करना होगा। सब कहिए सामना नहीं। आप में से कितने लोग सामना करना पसंद नहीं करते? ओके, खैर, आपसे सच कहूं, मैं भी बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। मतलब आप शायद वैसा नहीं सोचते कि मुझे यहां से वैसा करने में कोई दिक्कत होती होगी, पर जानते हैं, जब संबंध एक से एक वाला हो और आप जिसके पक्ष में रहना चाहते हो, जानते हैं, मैं नाराज लोगों के बीच नहीं रहना चाहती। अक्सर जब आप किसी का सामना करते हैं, तब अगले 3 या 4 दिन तक उनके नखरे सहते हो, और हम में से कई लोग उसे टालने और सुलझाने की बजाय उन्हें दूर होने की प्रार्थना करते हैं। आमीन। तो फिर मुझे सीमा तय करनी है। मैं तो कहूंगी, जानते हैं क्या,
तुमसे प्रेम है, तुम्हारी दोस्ती पसंद है, पर तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती, पर तुम हमेशा लोगों की बातें करते हो जो सही नहीं है। परमेश्वर तुमसे ये करवाना नहीं चाहता। ओके, तो शायद अभी पर वो तो गुस्सा हो जाते हैं, भावनाओं को चोट लगती है, ऐसे ही लगता है और कुछ नहीं बदलता। तो अब मुझे सामने के अगले स्तर पर जाना पड़ता है। मैं तो कहूंगी, जानते हैं क्या, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपसे अब और दोस्ती नहीं निभा सकूंगी। अब मेरी सीमा को मजबूत करना है। जानते हैं क्यों? आप खुद के जिम्मेदार हैं, अपने दिल की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। पवित्र पुस्तक कहती है तुम्हें अपने दिल की रक्षा परिश्रम से करनी है, क्योंकि उसी से जीवन की चीजें निकलती हैं। तुम्हें दिल की रक्षा करनी है। अपनी जिंदगी में सीमा नियंत्रण होना ही चाहिए। जानते हैं कई बातें हैं जिन्हें हम नहीं करते, जिन्हें करना चाहिए, खासकर जिन्हें हम प्रेम समझते हैं। पता नहीं आपने ध्यान दिया है या नहीं, पर यीशु ने सीधे ही कहा है। मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगी। अब चलते हैं गलतियों 2:11 पर। पौलुस ने कहा कि वो खुद का परिचय दूसरे उपदेशकों से करवा रहा था। वो अरसे से घूमता रहा और आखिरकार वो दूसरे उपदेशकों के सम्मुख आता है। तो समझिए, वो उन लोगों को भी अच्छी तरह से नहीं जानता था। उन लोगों की बड़ी ख्याति थी। शायद तब तक उनकी भी ख्याति हो रही थी, पर वहां उनका पूरा समूह था और उनमें से एक। तो आपने सोचा होगा कि उस स्थिति में शायद उस पर ऐसा कुछ इस तरह का दबाव बना हो जिससे कि वो किसी तरह 10 में शामिल हो जाए। कई बार हम भी करते हैं कुछ छोटे समझौते, चीजें जिन्हें हमारा दिल तो नहीं मानता क्योंकि हम दल का हिस्सा बनना चाहते हैं। चलिए भी ऐसे मर्तबान में कि आपको मेरी बात समझ आ जाए। पर यहां देखिए, पर जब कैफा अंताकिया में आया, पौलुस कहता है तो मैं उसके मुंह पर उनका सामना करूंगा उसके व्यवहार के बारे में, क्योंकि वो वहां पर दोषी ठहरा था। इसलिए कि याकूब की ओर से कितने लोगों के आने से पहले वो अन्य जातियों के साथ खाया करता था, पर जब वे यरूशलेम में आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारा करने लगा। वो वहां कह रहा था, सुनो पतरस, आमतौर पर अन्य जातियों के साथ खाते हो, आमतौर पर तुम उनसे दोस्ती करते हो क्योंकि जानते हो कि परमेश्वर के आदेश से वो आए हैं, पर अब तुम्हारे यरूशलेम से खतना किए हुए लोग आए, तब तुम अचानक से उनके साथ हो लिए और इनके साथ जैसा व्यवहार तुम करते हो वैसा नहीं कर रहे हो। और तो पौलुस उसी दशा में आता है जो अकेला हुआ करता था। दूसरे सभी लोग अरसे से उपदेशक हुआ करते थे, उनकी बड़ी ख्याति थी, और पौलुस ने पतरस के मुंह का सामना किया और फिर कहा, तुम्हारा व्यवहार बुरा है जो परमेश्वर नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तुम्हारे व्यवहार का ये तरीका सही नहीं है। और अब दिलचस्प बात जानते हैं, उनके संबंध अरसे तक बने रहे। हमें बोलने की इच्छा होनी चाहिए, स्थिति का सामना करने की, इन सब में अपनी परवाह करने को भूलना चाहिए। अक्सर हम कहते रहते हैं, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, पर सच में आप खुद को दुखी नहीं करना चाहते, खुद नकारा जाना नहीं चाहते, खुद दंडित होना नहीं चाहते, खुद पर दोष देना नहीं चाहते, आप पर कोई नाराज ऐसा नहीं चाहते, आगे आने वाली मुसीबतों में खड़ा होना नहीं चाहते। मैं भी कुछ कहूंगी, पहले मैं अभी भी परेशानी में, पर पहले ज्यादा परेशान थी और मैं तो बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ और वश में रखने वाली थी। देव और मेरे संबंध के शुरुआती कई सालों तक वैसी थी। मैं चालाक और सख्त पिता की देखरेख में बड़ी हुई। मेरा नजरिया सिर्फ एक था, चाहिए अगर वो मुझे नहीं मिलता तो मेरी मर्जी पूरी होने तक मैं हर से नाराज ही रहती, और वैसा इसलिए क्योंकि मैंने वही देखा था और संबंधों में वही व्यवहार किया था। खासकर शादीशुदा संबंधों में भी वैसा किया क्योंकि वही देखा था। अब मेरे पति एक शांति प्रिय आदमी है, पता है, उन्हें परमेश्वर के वचनों की जानकारी थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आता था, उन्हें अच्छा महसूस होता था। जानते वो मुझसे शादी करने वाले थे, वो परमेश्वर से एक बीवी की प्रार्थना करते थे, कोई ऐसी जिसे मदद चाहिए। मुझे नहीं लगता उन्हें पता था कि मुझे कितनी मदद चाहिए, पर बहुत जल्दी वो उसके बारे में सोचने लगे। मैं किस चीज में उलझ गया,
और जानते हैं हमारी शादी के पहले कुछ सालों में मतलब मैंने काफी परेशान किया। मतलब मैं सच कहना चाहूंगी, अगर मुझे नहीं मिलता, अगर देव मुझे नाराज करते कई बार, तो मैं 3 हफ्तों तक उनसे बात नहीं करती। मतलब मैं उसे ठंडा करने में माहिर थी। छोड़ो भी, आपका रवैया पता ही है। हम्म। हम्म। वो कमरे के भीतर आते और मैं कमरे के बाहर चली जाती। हम रात को सोने जाते, मैं गद्दे के कोने की ओर सो जाती। मुझे हाथ मत लगाना। और जानते हैं क्या, वो बस ये सहते गए और सहते चले गए, सहते चले गए, सहते चले गए। फिर उन्होंने एक किताब पढ़ी। नाम था परवाह हो तो सामना करो। उसे महसूस हुआ कि परमेश्वर ने उसके हाथ में किताब दी, क्योंकि अब वक्त था मेरे लिए बड़े होने का। वो समझ चुका था कि अगर उसने मेरा सामना नहीं किया तो वैसा कभी नहीं होगा। जब आपका किसी ऐसे व्यक्तिगत संबंध हो जिस तरह की लत हो, ये कल्पना अच्छी लगती है कि स्वर्ग से बिजली गिरेगी, वो बदलेगा, पर सच्चाई है कि परमेश्वर आपके सहारे भी कुछ करना चाहेंगे। तो अब जानते, मैं हर दम प्रचार करती हूँ, हम लोग नहीं बदलते। आप दैहिक कार्यों से लोगों में बदलाव नहीं ला सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको सामना करने को नहीं कह रहे हैं उस परिस्थिति का। और उसकी चाबी है सामना करना। उन्हें सच्चाई बता दो और फिर नाराजगी को दूर करो। आमीन। और फिर देव सचमुच मेरे लिए किताब ले आए और उसने कहा, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने ये किताब पढ़ी। अब मैं समझा कि मुझे तुम्हारा सामना करना होगा। हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है। हम दोनों जानते हैं कि तुम मुझसे अपमानजनक व्यवहार करती रहती हो, जो गलत है, गलत है। दरअसल जो उसने मुझे कहा था, अगर मैं तुम्हारे व्यवहार के हिसाब से अपने मर्द होने का आंकलन और मूल्य करता तो बहुत बहुत पहले ही हार मान चुका होता। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, श्श। अब जरा ये सुनिए। एक दिन परमेश्वर ने कहा, काश तुम अपने पादरी से आधी इज्जत भी अपने पति की करती तो अच्छा होता। तो मैं मानती हूं हालात खराब थे, पर आपसे सच जरूर कहूंगी, अगर उसने मेरा सामना नहीं किया होता तो मैं कभी नहीं बदलती। और हमने उसके लंबे इंतजार की बात भी की और उसने कहा, मैं शुरू से ही जानता था कि मुझ में कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम में कई समस्याएं थीं, तुम कई घाव और दुख से परेशान थी। अगर मैं तुम्हारा विरोध करना शुरू कर देता पहले 2, 3, 4 साल, तो मुझे छोड़ देती। सामना करने का वक्त होता है, सामना न करने का वक्त होता है। कभी आपको प्रार्थना और इंतजार करना है, लेकिन जब परमेश्वर कर्म का आदेश देते हैं तब आपको करना होता है। मैं यहाँ किसी से घर जाकर वहीं पर कुछ करने की बात नहीं कर रही। जानते हैं, ओके यार, मैंने आज सुसमाचार सुना और मैं तुम्हें बताता हूँ क्या, हमारे इस घर में कुछ सीमाओं और बाड़ी की जरूरत है। मैं आपको क्या करना होगा ये जरूर कहूंगी। अगर आपको सचमुच महसूस हो कि परमेश्वर इसका उपयोग कर रहे हैं या एक अरसे से आपके मन में भेजी गई बात की स्वीकृति वगैरह है, तब उनके अनुसार आप भी करें। मुझे सतर्क किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा सामना करूंगा और अभी से कह देता हूं कि तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा। पर उन्होंने कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता, तुम और मैं शादीशुदा नहीं रहेंगे। अगर मैं ये नहीं करूंगा तब मैं परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये बात मेरे मन में डाली है और उस दौर में उससे परमेश्वर की आज्ञा मानने जैसा लगा। और अगर मेरी प्रतिक्रिया उससे सही नहीं होती तो वो समस्या मेरी थी, उसकी नहीं। और मैं बताना चाहूंगी, लड़ाई जोरों पर थी, मेरी ओर से लड़ाई जोरों पर थी और वो खत्म होने वाली थी। मतलब मैं आपसे एकदम सच कह रही हूं, मेरे मन में इतनी बगावत थी। अब मेरे मन में यीशु है, पर मेरे मन की बगावत थी। आप में से कोई मुझे समझ रहा है या नहीं? और मैं बताती हूँ क्या, मुझे मर्दों ने तंग किया और मैंने खुद से कस्में और वादे किए, कोई पुरुष अब मुझे रास्ता नहीं दिखा सकेगा।
और फिर मैंने आज्ञाकारी बीवी पढ़ी कि बीवियों को पति के अनुसार ढल जाना चाहिए, और मेरा तो ढलने से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं था। कहना तो दूर था, मैं किसी के लिए क्यों ढलूं? क्या आपने छोटे बच्चे को असली दौरा पड़ते देखा है? मतलब एक असली दौरा, मतलब मन में दौरा पड़ सकता है। मेरा मतलब मेरे भीतर ऐसा हुआ था जैसे मैंने बस सोचा कि मैं और नहीं सहूंगी। तभी मैं फर्श पर लेट गई थी और फर्नीचर के पाए को पकड़े हुए थी। आपको याद है? याद है, मैंने आपको बताया था। मतलब मैं एकदम, मेरे मन में लड़ाई भयंकर थी। मेरा मन परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहता था, पर मेरा दूसरा हिस्सा इतना बगावती हो चुका था क्योंकि मैं एक अरसे से वैसी ही रही थी। और मुझे याद है कि मैं एक दिन अपने ऑफिस के फर्श पर लेटी थी, फर्नीचर के पाए को पकड़े हुए, कह रही थी, परमेश्वर प्लीज प्लीज, परमेश्वर प्लीज 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 प्लीज, आपको मेरी मदद करनी है। मतलब मैं उस कमरे में जाना चाहती थी जहां डेव था और किसी चीज से उसका सिर फोड़ देना चाहती थी। मतलब मैं उसके बाल नोच लेना चाहती थी। सबसे बुरी बात थी कि वो एकदम सही था। कहो भी, आज मेरी जैसे यहां कोई है क्या? मुझे पता है मैं आज यहां अकेली नहीं हूं। पर देखिए, अच्छी खबर है कि परमेश्वर की दया और कृपा से, और यकीन करें उसकी काफी मात्रा में, मैं परमेश्वर के वचनों की सीमा के भीतर टिकी रही। मैं परमेश्वर के अनुसार कार्य करना चाहती थी। पर आज मेरी बात पर ध्यान दीजिए। जैसा मैंने कहा, वो मेरी सोच से अलग था। मैं परमेश्वर के वचन में ही रहना चाहती थी, पर मुझे किसी का सामना करना था। अब अगर आप वहां बैठे हुए उन लोगों की सोच रहे हैं जिनका आपको सामना करना है, मुझे शायद ये अलग देना चाहिए, और मैं बड़ी सच्चाई से पूछना चाहूंगी, आपको भी किसी विषय पर सामना करने की जरूरत है। आपको कुछ बताती हूँ, मसीहों की तरह अगर हमें कुछ करना चाहिए तो एक दूसरे का सम्मान करना है, उनसे सही व्यवहार करना है, लोगों की सीमाओं का सम्मान करना है। और मैंने ये अच्छी तरह सोच लिया है कि मैं उन लोगों से संबंध नहीं रखूंगी जो मेरा सम्मान नहीं करते और मेरी सीमाओं का भी सम्मान नहीं करते। मैं जानती हूँ जिंदगी में चीजें सरल रखने के लिए मुझे लोगों का अक्सर सामना करना होगा जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये मेरे और आपके लिए मजेदार नहीं होगा, और कई तरह से मेरी देखरेख के अनुसार आपकी बजाय मेरे लिए और कठिन होगा। मेरे पिता अक्सर नाराज रहते थे। अगर मैं प्रार्थना न करूं तो इस बात पर भी लड़खड़ा जाऊंगी कि मैं हमेशा युद्ध क्षेत्र में रहने की वजह से किसी को नाराज न करने के लिए कतराती रहती हूँ, खासकर अगर कोई मेरे एकदम करीब का हो। अगर दूर का हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर साथ वाला ही गुस्से में लाल पीला होने लगे तब अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मुझे विश्वास से वैसा करना होगा जैसे मैंने आपको विश्वास से करने को कहा। और एक बार फिर कृपया घर जाकर वहां पर अनेक चीजों को चलाना शुरू न करें। प्रार्थना करनी होगी, पर कल्पना कर सकती हूँ कि आप में कईयों के संबंधों में अक्सर लोग आपसे फायदा उठा रहे होंगे। जानते ही होंगे, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर आपसे उसे सुलझाना चाहता है। आप में कई लोग होंगे जो दूसरों से फायदा उठा रहे होंगे। आपने अपनी सीमाओं और रेखाओं का सम्मान नहीं किया। मुझे लगता है अब समय हो गया है कि सभी बड़े हों और सम्मान करें एक दूसरे की सीमाओं का। आमीन। परमेश्वर आपको चाहते हैं, इतना कि आपकी देखभाल और सुरक्षा की भी परवाह करते हैं। इसीलिए हम सभी को उन्होंने सीमाएं दे रखी हैं। वे हमारे सुरक्षा क्षेत्र हैं। हमें बस उन सीमाओं को अच्छी तरह समझना है और परमेश्वर की मदद से उन्हें भीतर टिके रहना है। बढ़ावा दे रही हूं उन चीजों के लिए जिनसे आप सुरक्षा क्षेत्र में रहना सीखे, जिसे परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।